नमस्कार साथियों। राजस्थान के अंदर पशु परिचर भर्ती, उसके लिए हम देख रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति। आज हमारी क्लास नंबर 11 रहेगी और टॉपिक आज जो हमारा रहेगा वो रहेगा लोक नृत्य। दोस्तों, लोक नृत्य का पार्ट 1 रहेगा। क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से देखना रहता है, क्योंकि हर एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो, छोटा बड़ा, लोक नृत्य से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। दोस्तों, तो यहां की जो हमारी क्लास है उसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज आपको क्या मिलेगी, वो चीज ये है दोस्तों, आरबीएसई व एनसीईआरटी आधारित ये क्लास रहेगी। और दूसरी बात, लगभग आप ये मानकर चलिए कि इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, क्लास को आप अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, या जो साथी नोट्स नहीं बना रहे वो ऐप के माध्यम से नोट्स है वो प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जो सभी साथी है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं आज की इस क्लास की ओर, शुरू करते हैं। और जो भी साथी साथ जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन है कि निःशुल्क कंप्लीट कोर्स यूट्यूब के माध्यम से करवाया जाएगा, तो आप प्रतिदिन की क्लास है उसको अटेंड करना ना भूलें। दोस्तों, देखिए मित्रों, एक बार जो नृत्य हैं उनके बारे में जानकारी दे देता हूं कि क्षेत्रीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, ये नृत्य हैं, इनके बारे में बेहतरीन जानकारी आपके पास होनी भी चाहिए। क्योंकि यहाँ से सीधा क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, जैसे सामाजिक नृत्य होते हैं, जातीय नृत्य होते हैं, भीलों के अलग, ग्रासियों के अलग, कथौड़ी के अलग, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक मैं यहाँ पर आपके सामने मुख्य रूप से नृत्य रखूंगा, फिर एक एक नृत्य के बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, क्षेत्रीय लोक नृत्य, क्षेत्र विशेष में प्रचलित लोक नृत्य, जिसमें पहला है हमारा शेखावाटी का गिंदड़, चंग, डप व कच्ची घोड़ी नृत्य। शेखावाटी के अंदर गिंदड़ नृत्य है, चंग है, ढप है और कच्ची घोड़ी नृत्य है। जालोर का है ढोल नृत्य, जालोर सांचौर का ढोल नृत्य, मुख्य रूप से जालोर का। मारवाड़ का है डांडिया नृत्य। जसनाती सिद्धू का है अग्नि नृत्य, बीकानेर का। अलवर, भरतपुर, डीग, खेरतल का है बम नृत्य। झालावाड़ का है बिंदोरी नृत्य। नाथद्वारा का है डांग नृत्य और भीलवाड़ा का है नाहर नृत्य। यह आपके क्षेत्रीय लोक नृत्यों की श्रेणी में आएंगे, यानी ये क्या है, क्षेत्रीय नृत्य हैं। दोस्तों, तो जो भी साथी यहां पे एक चीज को नोट कर लेना, जो भी साथी है कि नोट्स बनाना चाहते हैं वो क्या करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। दोस्तों, जो भी स्लाइड आपकी स्क्रीन पे रहे आते ही स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में आप आराम से नोट्स बना रहे। और जो साथी चाहते हैं कि सर हमें तो आपके ये नोट्स है यही चाहिए, तो उनको ऐप डाउनलोड करना होगा, कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के अंदर आपको 1 नवंबर से नोट्स है वो प्राप्त होने लग जाएंगे। दोस्तों, जो भी टॉपिक होगा उसके नोट्स आपके सामने आते रहेंगे। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इसके बाद व्यवसायिक लोक नृत्य। व्यवसायिक के अंदर देखिए, पेशेवर जातियों द्वारा जीविकोपार्जन हेतु किए जाने वाले नृत्य। पेशेवर जातियां होती हैं जिनके द्वारा खुद के जीविका उपार्जन के लिए जो नृत्य किए जाते हैं वो व्यवसायिक लोक नृत्यों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें भवाई नृत्य है, तेरताली नृत्य है, कालबेलियों के इंडोनी, पणियारी, संकरिया व बागड़िया नृत्य है, कंजर जाति का चक्री व धाकड़ नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य है, भोपू के नृत्य है और कठपुतली नृत्य है। ये सभी के सभी नृत्य आपके व्यवसायिक श्रेणी के अंदर आएंगे। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो बात करते हैं सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्य। देखिए, लोक जीवन में विभिन्न मांगलिक अवसरों या उत्सवों आदि में आत्म के आनंद हेतु किए जाने वाले नृत्य, खुद को आनंद प्राप्त करने के लिए जो नृत्य किए जाते हैं उन्हें सामाजिक या धार्मिक लोक नृत्य कहते हैं, जिनमें गरबा है हमारा, घूमर है, वीर तेजाजी नृत्य है, गुड़ला नृत्य है और गोगा भक्तू के नृत्य हैं जो बीकानेर के अंदर किए जाते हैं। ये मुख्य नृत्य है दोस्तों, आपके सामाजिक व धार्मिक लोक नृत्यों की श्रेणी में ये मुख्य नृत्य आते हैं। बाकी जैसे गरबा नृत्य कहाँ किया जाता है, कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, आगे जानकारी आ जाएगी। एक एक लोक नृत्य के बारे में विस्तृत अध्ययन भी हम करेंगे, क्योंकि कक्षा अगर हम बात करते हैं कक्षा 6 से 10, तो ये तो है नहीं कि यहाँ पे मीटर कम दिया गया, बहुत अधिक मात्रा में मीटर है, तो वो चीज़ है वो यहीं से आपकी तैयार होगी। आगे चलिए दोस्तों, अब देखिए जातीय लोक नृत्य। विशिष्ट जातियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य
जातीय लोक नृत्य की श्रेणी में आते हैं। सबसे पहले लेते हैं बीलू के नृत्य दोस्तों। बीलू के जो नृत्य हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। गेर नृत्य, गौरी या जिसका अन्य नाम है राई, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, लोक नृत्य गुमरा, जंवारा नृत्य और मोरिया नृत्य। भीलू के नृत्यों की जब बात करते हैं तो ये 7 मुख्य नृत्य हैं दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। गेर, गौरी, युद्ध, द्विचक्री, लोक नृत्य गुमरा, गुमरा लोक नृत्य कह सकते हैं, जंवारा और मोरिया। ये 7 मुख्य नृत्य है दोस्तों, समझ गए। आगे चलिए, ये हो गए भीलू के। अब बात करते हैं ग्रासियों के और कथोड़ी जाति के नृत्य। ग्रासियों के नृत्यों के अंदर वालर नृत्य है आपका, लूर नृत्य है, कूद नृत्य है, मांदल नृत्य है और गौर नृत्य हैं। ये ग्रासिया जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य हैं। कथोड़ी जाति के नृत्यों में मावलिया और होली, ये मुख्य नृत्य हैं 2 कथोड़ी जाति के। एक मावलिया है, दूसरा होली नृत्य है। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जैसे यहां पे दे दिया कि कूद नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। सीधा क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि कूद नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रखनी है दोस्तों। आगे देखिए, मेऊ के नृत्य। मेऊ के नृत्यों में रणबाजा व रतवई नृत्य। कौन से हैं? रणबाजा व रतवई नृत्य दोस्तों। अन्य नृत्यों के अंदर भील व मीणाओं का नेजा नृत्य है, बालदिया नृत्य है, गुजरू का चरी नृत्य है और शहरियों का शिकार नृत्य है। ये अन्य नृत्य हैं। एक एक नृत्यों की जब हम चर्चा करेंगे तो आपके सामने सभी नृत्य हैं वो आ जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम चलते हैं दोस्तों क्षेत्रीय नृत्यों के अंदर। और क्षेत्रीय नृत्यों में हमारा जो पहला नृत्य आया था, या पहला जो नृत्य हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ने वाले हैं गेर नृत्य दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, क्षेत्रीय नृत्य और क्षेत्रीय नृत्यों में है गेर नृत्य। एक एक जानकारी आपको लेनी है। देखिए गेर नृत्य क्या कहता है। गेर नृत्य गोल घेरे में किया जाता है। ये गोल घेरा, इसमें इस प्रकार खड़े हो जाते हैं और किया जाता है। नृत्य करने वालों को गेरैया कहते हैं। गेरिया किसको कहते हैं? जो नृत्य, ये ना, ये जो नृत्य कर रहे हैं देखो, ये इनको गेरैया कहते हैं। होली के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर कितने दिन तक चलता है? 15 दिन तक। अब देखिए यहां से एक क्वेश्चन बना था आपका। क्वेश्चन क्या बना था वो देख लीजिए। क्वेश्चन बना था कि होली के अगले दिन प्रारंभ होकर अगले 15 दिन तक चलने वाला नृत्य निम्न में से कौन सा है? यह क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में। दूसरी बात, यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। क्षेत्र की बात करें तो मेवाड़ और बालोतरा, मेवाड़ क्षेत्र और बालोतरा जिला है। पहले बाड़मेर पढ़ते थे, लेकिन यह बालोतरा का एक गांव है कन्नाणा। कन्नाणा गांव का प्रसिद्ध है, तो बालोतरा जिले में आ गया है। तो मेवाड़ क्षेत्र और बालोतरा का प्रसिद्ध है। तलवारों की जो घेर नृत्य है, तलवारों की घेर है, यह मेवाड़ की प्रसिद्ध है। कन्नाणा बालोतरा का घेर नृत्य प्रसिद्ध है। कन्नाणा बालोतरा का क्या है? घेर नृत्य प्रसिद्ध है। इसमें वाद्य यंत्र है ढोल, बांकिया और थाली। घेर नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र प्रयुक्त किए जाते हैं दोस्तों। तो देखिए यहां से घेर नृत्य के बारे में कंप्लीट जानकारी आपके सामने है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और जो साथी नोट्स नहीं बना रहे हैं उनको नोट्स हम उपलब्ध करवा भी देंगे। आगे हम चलते हैं तो हमारा घूमर नृत्य और अग्नि नृत्य, उनके बारे में चर्चा करते हैं। क्षेत्रीय नृत्यों में आगे आता है हमारा घूमर नृत्य दोस्तों। घूमर और अग्नि नृत्य दोस्तों। घूमर राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर। क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान का राज्य नृत्य भी क्या है? घूमर है दोस्तों। केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो लोक नृत्यों का सिरमौर, राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर, इंपोर्टेंट बन सकते हैं। अगला देखिए अग्नि नृत्य। जसनाती सिद्धू, जसनाती लोक संत अभी हमने दिन नहीं किया, लोक संत पढ़ेंगे तो वहां पे आ जाएंगे आपके जसनाती संप्रदाय वहां पर। तो जसनाती सिद्धू द्वारा रात्रि जागरण के समय धधकते अंगारों पर फतेह फतेह उद्घोष के साथ किया जाता है। यह नृत्य
केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र इसके अंदर नगाड़ा काम में लिया जाता है। और क्रिया क्या होती है? मतीरा फोड़ना, हल जोतना, ये क्रिया इसके अंदर किया जाता है। मुख्य रूप से ये जो नृत्य है आपके बीकानेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? बीकानेर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है दोस्तों। दूसरी बात, क्वेश्चन 2 3 4 बार आया हुआ है कि इस नृत्य के अंदर फतेह फतेह उद्घोष किया जाता है दोस्तों। तो अग्नि नृत्य में यह है आपके घूमर नृत्य और अग्नि नृत्य। इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उनके लिए मैं स्टार बनाता जा रहा हूं। एक एक चीज उसको नोट करें, स्टार भी अपने आप लिखते जाइए साथ में। आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट अगला नृत्य आ रहा है हमारा बम नृत्य। कौन सा आ रहा है? बम नृत्य दोस्तों। देखिए बम नृत्य के बारे में देखेंगे, लांगुरिया फिर लेंगे हम। बम नृत्य क्षेत्र की बात करते हैं तो भरतपुर, अलवर, डिग और खेरतल तिजारा। खेरतल, तिजारा और डिग नए जिले बने हैं जो भरतपुर और अलवर से अलग हुए हैं। तो यहां पर यह नृत्य किया जाता है। किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र में नंगाड़े, चिमटा, मंजीरा और खड़ताल इसके अंदर मुख्य रूप से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। और बम के साथ रसिया गाने से इसे बम रसिया भी कहते हैं। बम तो नृत्य है लेकिन रसिया अगर गाना साथ चलता है तो बम रसिया यह कहलाता है दोस्तों। यह है आपका बम नृत्य। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। एसएस का मतलब है स्क्रीन शॉट दोस्तों। अगला जो हमारा नृत्य आ रहा है उसकी अगर मैं बात करता हूं तो वो है लांगुरिया नृत्य दोस्तों। लांगुरिया नृत्य मुख्य रूप से करौली और गंगापुर सिटी क्षेत्र है उसके अंदर किया जाता है। मुख्य रूप से ये करौली का है दोस्तों। और करौली में अवसर है आपका केला देवी के मेले के अवसर पर यह किया जाता है। कब किया जाता है? केला देवी के मेले के अवसर पर लांगुरिया नृत्य है ये किया जाता है। स्त्री पुरुष सामूहिक रूप से इस नृत्य को करते हैं। सीधा क्वेश्चन आ गया कि निम्न में से कौन सा स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा सामूहिक रूप से नृत्य किया जाता है? तो याद रखना है। आगे देखिए वाद्य यंत्र, नफीरी व नौबत इसके अंदर मुख्य रूप से जो है वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। यह है आपका लांगुरिया नृत्य। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहां पे बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर समझाइए, तो समझाने वाली कोई चीज अगर होती तो मैं समझा देता। यहां पर समझाने वाले नहीं है, आपको 2 से 3 बार वीडियो देखना है, अपने आप समझ में आ जाएगा। अगला जो हमारा लोक नृत्य आता है, क्षेत्रीय नृत्य की बात हम कर सकते हैं कि क्षेत्रीय नृत्य वो आता है नाथद्वारा का डांग नृत्य। नाथद्वारा का डांग नृत्य। तो क्षेत्र नाथद्वारा हटा दो राजसमंद, क्या सही है? सही है, राजसमंद ही है। तो नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है डांग नृत्य। होली के अवसर पर किया जाता है। कौन करता है? स्त्री जो राधा का प्रतीक, पुरुष जो कृष्ण का प्रतीक, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों है डांग नृत्य के अंदर भाग लेते हैं। बात करते हैं यहां पे वाद्य यंत्र की, तो ढोलक, मांडल और थाली। मांदल है ये, मांदल। ढोलक, मांदल व थाली मुख्य रूप से डांग नृत्य के अंदर वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। नाथद्वारा होली के अवसर पर स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते हैं और ढोलक, मांदल व थाली इसमें काम में लेते हैं वाद्य यंत्र। सबसे बड़ी चीज है, क्वेश्चन बनेगा तो यह बनेगा कि डांग नृत्य में स्त्री किसका प्रतीक है या डांग नृत्य में पुरुष किसका प्रतीक है? ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं दोस्तों। यह है नाथद्वारा का डांग नृत्य। अगले में चलिए, अगला हमारा जो नृत्य आ रहा है वो आ रहा है भवाई नृत्य। व्यवसायिक नृत्यों की श्रेणी में आता है भवाई नृत्य। क्षेत्रीय नृत्य भी है और व्यवसायिक नृत्य भी है। क्षेत्र मेवाड़ की भवाई जाति द्वारा सिर पर बहुत से गड़े रखकर किया जाता है। आप अगर आजकल क्या जमाना चल रहा है? रील्स का जमाना चल रहा है। शायद आपने रील्स देखी होगी कि सर पर 15, 20, 25, 30 मटके होते हैं और डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, तो वो भवाई नृत्य होता है। भवाई उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य। किसका है? उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध नृत्य भवाई नृत्य है। रूप सिंह शेखावत प्रसिद्ध भवाई नृत्यकार है। तो देखिए ये क्वेश्चन। दूसरी बात, उदयपुर के साथ आप बांसवाड़ा और कर लेना। बांसवाड़ा जो संभाग है ना, उसका भी ये प्रसिद्ध है। यह है आपका भवाई नृत्य। देख लीजिए एक बार, थोड़ा ध्यान से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छी तैयारी कीजिए। पहली बार में सिलेक्शन लेना है। इस बार अगर हमारे साथ जुड़े ना तो लिख कर कहते हैं
कि मेहनत हमारे अकॉर्डिंग करिए, सिलेक्शन अपने आप आपको मिल जाएगा। भवाई, भवाई के बाद अगला नृत्य हमारे आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा, तेरह ताली नृत्य। देखिए तेरह ताली क्षेत्र की अगर मैं बात करता हूं तो पाली, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, जैसलमेर, यहां का ये प्रसिद्ध है दोस्तों तेरह ताली नृत्य। कौन? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? मुख्य रूप से किया जाता है रामदेव जी के मेले में। रामदेव जी के मेले में यह मुख्य रूप से किया जाता है। वाद्य यंत्र मंजीरा, कितने? 13। 9 मंजीरे दाएं पांव पर, 2 हाथ की कोनी के ऊपर व एक एक हाथ में, कुल 13 मंजीरे इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है 13 ताली और मंजीरों को लेकर क्वेश्चन। तानपुरा व चौतारा वाद्य यंत्र भी इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। और मांगीबाई व लक्ष्मणदास कामड़ 13 ताली के प्रमुख कलाकार। 13 ताली के प्रमुख कलाकार, एक तो मांगीबाई, दूसरे लक्ष्मण दास। दोस्तों 13 ताली नृत्य सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा कि 13 ताली लोक नृत्य किस मेले में किए जाते हैं। समझ गए? इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बेहतरीन नृत्य वो आता है कच्ची घोड़ी नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट ये रहेगा आपका कच्ची घोड़ी नृत्य। देखिए शेखावाटी, कुचामन, परबतसर, डीडवाना, यहां पर यह नृत्य प्रसिद्ध है। अवसर है विवाह के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र में ढोल, बांकिया और थाली। ढोल, बांकिया और थाली कच्ची घोड़ी नृत्य में वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं। कौन करता है? तो देखिए सरगड़े, कुम्हार, ढोली और बांबी जातियों के द्वारा कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किया जाता है। 4 व्यक्ति एक दूसरे को पार करते हुए ये नृत्य करते हैं। ये 4 व्यक्ति है, ये 4 व्यक्ति है। ये तो आएंगे इधर वाले है ना, ये तो आएंगे इधर और इधर वाले जाएंगे इधर। तो देखिए यहां से निकलेंगे, ये इधर से निकलेंगे। इस प्रकार यह नृत्य किया जाता है। इसमें लश्करिया, बींद, रसाला व रंगमारिया गीत गाए जाते हैं। मुख्य रूप से यह गीत है दोस्तों। यह है आपका कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट नृत्य आपकी क्लास के अकॉर्डिंग देखूं तो ये रहेगा। कच्ची घोड़ी के बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट नृत्य आता है वो आता है ढोल नृत्य दोस्तों। ढोल नृत्य बेसिकली अब तक हम पढ़ते थे जालोर का प्रसिद्ध है, लेकिन हाँ मुख्य रूप से अगर एक ही ऑप्शन मिले, जालोर या सांचौर दोनों ऑप्शन मिले, तो आपको 1 नंबर पे जालोर लेना है, 2 नंबर पे सांचौर लेना है दोस्तों। कौन? सांचलिया संप्रदाय में शादी के अवसर पर ढोली, सरगड़ा व माली जातियों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। सांचलिया संप्रदाय, और सांचलिया संप्रदाय के अंदर शादी के अवसर पर ढोल नृत्य का आयोजन किया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से यह मान के चलिए कि ढोल ही वाद्य यंत्र नाम से ही यह नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। और वाद्य यंत्र 4-5 ढोल इसके अंदर काम में लिए जाते हैं। आजकल लगभग कंप्लीट राजस्थान में इस नृत्य का प्रचलन भी हो रहा है, ढोल पर नाचना। तो यह है आपका ढोल नृत्य दोस्तों। इसके अलावा नीचे दिया हुआ बिंदोरी नृत्य। झालावाड़ क्षेत्र में होली या विवाह के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ क्षेत्र के अंदर होली हो या विवाह का अवसर हो, उस समय पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य बिंदोरी नृत्य है दोस्तों। तो ढोल नृत्य और बिंदोरी नृत्य ले लीजिए स्क्रीनशॉट और फिर आगे चलते हैं। बिंदोरी के बाद अगला जो नृत्य आएगा झूमर नृत्य आएगा हमारा। तो देखिए यह रहा आपका झूमर नृत्य। देखिए हाड़ौती क्षेत्र में स्त्रियों द्वारा मांगलिक अवसर पर डांडियों की सहायता से झूमर नृत्य किया जाता है। झूमर नृत्य हाड़ौती क्षेत्र का है। झूमर नृत्य में डांडियों का प्रयोग व स्त्रियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। बात करते हैं चंग की। शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप में गेरे के रूप में धमाल गाते हुए किया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र होली का अवसर पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से और धमाल गाते हुए 5 चिन्ह लगाए, 5 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं चंग नृत्य को लेकर दोस्तों। अगला डप नृत्य। शेखावाटी क्षेत्र में बसंत पंचमी पर पुरुषों द्वारा डप व मंजीरे के साथ किया जाता है। तो डप नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का है। कब किया जाता है?
बसंत पंचमी पर किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र की बात करते हैं तो डप व मंजीरे इसके अंदर मुख्य रूप से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं दोस्तों। तो झूमर, चंग व डप नृत्य आपकी स्क्रीन पे हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला जो हमारा नृत्य आ रहा है वो आ रहा है गिंदड़ नृत्य। गिंदड़ के साथ गुड़ला भी पढ़ लेंगे। गिंदड़ नृत्य देखिए शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय है। यह नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य पुरुषों द्वारा नंगाड़े की चोट पर डंडू की परस्पर टकराकर किया जाता है। पहली बात, गिंदड़ शेखावाटी का है, होली के अवसर पर किया जाता है, पुरुषों के द्वारा, वाद्य यंत्र नंगाड़ा, और इसके अंदर कुछ दो डंडे हाथ में लेते हैं और उनको वापस आपस में टकराकर भी यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। कौन सा? गिंदड़ नृत्य। जिस प्रकार गरबा किया जाता है ना, उसी प्रकार यह नृत्य किया जाता है दोस्तों। आगे गुड़ला। जोधपुर व जोधपुर ग्रामीण में होली के अवसर पर छिद्रित मटके में जलते हुए दीपक को रखकर किया जाता है। कहानी है जो वो लंबी पड़ जाएगी, हमें लंबी कहानी नहीं सुननी है। हमें याद रखना है कि जो गुड़ला नृत्य है बेसिकली ये मारवाड़ का नृत्य है और मारवाड़ में जोधपुर और जोधपुर ग्रामीण जिलों का प्रसिद्ध है। गोलाकार पथ पर बालिकाओं के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। गोलाकार पथ पर बालिकाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य गुड़ला नृत्य है दोस्तों। ये हो गए गिंदड़ व गुड़ला नृत्य। आगे चलिए, आगे हमारा जो नृत्य आ रहा है वो आ रहा है लुम्बर। कौन सा है? लुम्बर नृत्य। जालोर, सांचौर व सिरोही क्षेत्र में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है लुम्बर नृत्य। बेसिक लुम्बर नृत्य जालोर का है। बेसिक लोक नृत्य कहां का है? ये जालोर का। लेकिन जालोर, सांचौर और सिरोही क्षेत्रों में होली के अवसर पर सामूहिक रूप से महिलाओं के द्वारा लुम्बर किया जाता है और वाद्य यंत्र में ढोल व चंग का प्रयोग किया जाता है। ढोल व चंग का। आजकल तो डीजे चलते हैं, डीजे का प्रयोग करते हैं, लेकिन बेसिकली जहां पर होता है वहां पर ढोल व चंग का प्रयोग होता है। अगला है मारवाड़ का डांडिया। होली के बाद पुरुषों द्वारा 20 से 25 पुरुषों की टोली में दोनों हाथों में लंबी छड़ियां धारण करके डांडिया नृत्य किया जाता है, जो होली के बाद किया जाता है। वाद्य यंत्र में शहनाई व नंगाड़े का प्रयोग किया जाता है। इन गीतों में बड़ली के बेरुजी का गुणगान किया जाता है। जब मारवाड़ का डांडिया नृत्य ये किया जाता है और जो गीत गाए जाते हैं उनके अंदर जो बड़ली के बेरुजी है उनका गुणगान भी किया जाता है। तो यह है आपके लुम्बर और मारवाड़ का डांडिया नृत्य। लुम्बर व मारवाड़ का डांडिया लोक नृत्य दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है आपका सुक्कर नृत्य। सुक्कर, गरबा और भैरव नृत्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहां पे व्यवसायिक और क्षेत्रीय नृत्य दोनों हो जाएंगे आपके, फिर बचेंगे जनजातियों के जो नृत्य हैं वो जातियों के द्वारा किया जाने वाले नृत्य, वो हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। शुकर, मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा अपने देवता शुकर की स्मृति में मुकुटा लगाकर किया जाता है। पहली बात, शुकर मेवाड़ का है। शुकर नृत्य आदिवासियों द्वारा किया जाता है। शुकर नृत्य किसकी स्मृति में किया जाता है? देवता शुकर की स्मृति में किया जाता है। किस नृत्य में मुकुटा लगाया जाता है? तो मुकुटा लगाया जाता है शुकर नृत्य के अंदर। गरबा, यह नृत्य बांसवाड़ा व डूंगरपुर क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा नवरात्रों में किया जाता है। क्योंकि जो राजस्थान है नीचे वाला, यहाँ पे आपका बांसवाड़ा डूंगरपुर है यहाँ पे, और यह क्षेत्र जो लगता है यह लग जाता है गुजरात का। तो गुजरात का गरबा प्रसिद्ध, और तो ये जुड़े हुए भाग है, तो यहां पर भी गरबा किया जाता है। अगला है भैरव नृत्य। ब्यावर में बादशाह बीरबल की सवारी के समय बीरबल करता है। ब्यावर के अंदर बादशाह बीरबल की सवारी प्रसिद्ध, और उस सवारी जब वो निकाली जाती है तो बीरबल बना पात्र के द्वारा भैरव नृत्य किया जाता है। ये सुकर, गरबा और भैरव नृत्य आपकी स्क्रीन पे। अगले नृत्य की ओर आगे हम बढ़ते हैं तो हमारा आता है नाहर नृत्य। ये रहा नाहर नृत्य। देखिए नाहर नृत्य भीलवाड़ा जिले के मांडल गांव में, भीलवाड़ा जिले का ये मांडल, शाहपुरा में नहीं आया है, मांडल गांव में होली के अवसर पर शरीर पर रुई कपड़ा लपेटकर नार या सैर बनते हैं। यह नृत्य ढोल की थाप पर किया जाता है।
जो नृत्य हम यहां पे अध्ययन कर रहे हैं ना दोस्तों, ये किस पर किया जाता है? ढोल की थाप पर यह नृत्य किया जाता है। इसका उद्गम शाहजहां के शासनकाल में माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल में। तीनों ही कथन इंपॉर्टेंट है और अब तक 10 बार यह क्वेश्चन भी आ चुका है। समझ गए? नाहर नृत्य। अगला झांझी नृत्य। देखिए, मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाता है। झांझी नृत्य कहां पर किया जाता है? मारवाड़ क्षेत्र में। किनके द्वारा? महिलाओं के द्वारा। छोटे छोटे मटकों में छिद्र करके महिलाएं समूह में उन्हें धारण करके यह नृत्य करती है। जिस प्रकार गुड़ला नृत्य किया जाता है ना, गुड़ला का ही नेक्स्ट वर्जन आ गया झांझी नृत्य दोस्तों। यह है आपका नार और झांझी नृत्य। आगे चलिए, आगे आता है हमारा खारी नृत्य दोस्तों। तो देखिए यहां पे क्षेत्रीय और व्यवसायिक, ये लोक नृत्य आज पढ़ लिया हमने। अब बचे हुए नृत्य कल पढ़ लेंगे। दुल्हन की विदाई के अवसर पर खारी नृत्य किया जाता है। देखिए क्यों? मेवात अलवर में दुल्हन की सखियों द्वारा सिर पर खारियां रखकर किया जाता है। तो खारियां सिर पर रखी जाती है, इसी वजह से इसको खारी नृत्य कहते हैं। शायद खारी आप जानते नहीं होंगे। तो खारी ये मान के चलिए कि लकड़ी की बनी हुई होती है। इस प्रकार ये बनी हुई होती है दोस्तों। इस प्रकार की होती है, जो ऊपर से यहां से है ना, यहां से तो खुली होती है और चारों ओर लकड़ी इसमें लगी हुई होती है दोस्तों। ये होती है खारिया आपकी। समझ गए? मेवात अलवर में दुल्हन की सखियों के द्वारा खारियां सिर पर रखकर किया जाने वाला नृत्य खारी नृत्य है, जो दुल्हन की विदाई के समय किया जाता है। अब एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट करके बता देना। सभी साथियों को कमेंट करना है और कमेंट क्या करना है ये बताना है आपको। कमेंट करके ये बताना है कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो अच्छा, जैसी भी लगी है वो कमेंट करके बताइए। कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का है तो भी बताइए। जिन साथियों ने अभी तक हमारा मनोबल नहीं बढ़ाया वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने 5 मित्रों के पास शेयर कर दें, और जो भी नए साथी है और पशु परीक्षर भर्ती की तैयारी में लगे हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन है ना उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। क्या होगा ऑल नोटिफिकेशन से? हर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।